गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हमारा टॉपिक है निबंध वनों का महत्व। तो बेटा आज की स्थिति को देखकर हम भली भांति जान चुके हैं कि वनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आज जो कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है उसके मरीजों में सबसे बड़ी कमी ऑक्सीजन की देखने को मिल रही है। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वनों से। अगर हम वनों की कटाई करते रहेंगे तो ऑक्सीजन मिलनी असंभव है। तो बेटा ये हमारा जो निबंध है पेज नंबर 205 पे है। आपने इस पे तिथि और दिन मेंशन कर लेना है। तो इसे हमने ओनली रीड एंड लर्न ही करना है, नोटबुक पे इसे राइट नहीं करना। तो आइए रीड करें। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए प्रकृति प्रदत्त अनुपम उपहार हैं। वन संपदा का बिखरा हुआ खजाना मानव की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधों से हमें अनगिनत लाभ हैं। इनसे हमें प्राण वायु प्राप्त होती है, इनसे वातावरण शुद्ध रहता है। तो क्या है कि पेड़ पौधे जो हमें मनुष्य को प्रकृति द्वारा अनुपम अनोखा उपहार दिया गया है। जो वन संपदा का बिखरा हुआ खजाना है वो हमारी अनेक प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधों से हमें अनगिनत लाभ मिलते हैं। इनसे हमें प्राणवायु, जिसकी हमने अभी बात की, ऑक्सीजन प्राणवायु पेड़ पौधों से मिलती है। इनसे वातावरण भी शुद्ध रहता है। आगे देखिए, भू रक्षण, पर्वत संकलन आदि के साथ साथ ऋतुओं में संतुलन बनाए रखने में भी ये सहायक हैं। कि पेड़ पौधे हैं जो पर्वत संकलन, ऋतुओं में संतुलन और भू संरक्षण, भूमि को बांध कर रखते हैं। कुछ वृक्षों से कई रोगों के निवारण हेतु अमूल्य औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो क्या है कि कुछ वृक्षों से हमें कई रोगों के निवारण के लिए, निवारण का अर्थ उपचार के लिए, अमूल्य कीमती औषधियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि सूखे पत्ते भी मिट्टी में मिलकर हमें खाद के रूप में प्राप्त होते हैं। कि पेड़ों के जो सूखे पत्ते नीचे गिर जाते हैं वो भी इतने कीमती हैं कि उनसे भी, उनको मिट्टी में दबा के लोग खाद बनाते हैं, उर्वरक, जो कि फसलों में डाली जाती है और फसलों की पैदावार अच्छी हो इसके बहुत काम आती है। वृक्षों से घर तथा फर्नीचर बनाने के लिए, जलाने के लिए तथा ईंधन के लिए लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। क्या है कि वृक्षों से ही हमें फर्नीचर, घर बनाने के लिए और जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। कागज, कपड़ा, चीनी, प्लाईवुड, दिया सलाई और पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे वृक्षों पर ही आश्रित हैं। आश्रित का अर्थ निर्भर। अनेक उद्योग धंधे इन्हीं पर निर्भर हैं, जैसे कागज, कपड़ा, चीनी, प्लाईवुड, पटसन, दिया सलाई। ये वातावरण को शुद्ध करने के साथ प्रदूषण को भी रोकते हैं। दुर्भाग्यवश आज जिस प्रकार वनों को काटा जा रहा है, वह दिन दूर नहीं लगता जब पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कि जिस प्रकार वनों को काटा जा रहा है वो दिन अब दूर नहीं है जबकि धरती पर रहने वाले जीवों का जीवन है जो खतरे में पड़ जाएगा। तो आज खतरे में पड़ ही गया हमारा जीवन। हमें ऑक्सीजन की कमी आ ही गई। जब हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होगी? पेड़ों से ही तो ऑक्सीजन पैदा होनी है। प्रकृति भी कभी सूखे के रूप में, बाढ़ के रूप में, विखंडित ऋतु चक्र, समय पर वर्षा न होना आदि के रूप में मानो हमसे बदला ले रही है। कि कभी प्रकृति भी हमें दिन दिखा रही है, वो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। विखंडित ऋतु चक्र की ऋतुएं हैं जो अपने समय पर नहीं आती, ना ही वर्षा समय पर होती है। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो प्रकृति भी हमें बदले में समझा रही है। वृक्षों के अभाव में अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। कि अनेक जो पशु पक्षियों थे जो वृक्षों पर ही आश्रित थे, उनका जीवन ही समाप्त हो गया है। वनों के सिकुड़ने के पीछे मूल कारण निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या है।
स्थान की कमी को वृक्षों को काटकर पूरा किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को रोककर बहुत हद तक इस समस्या को रोका जा सकता है कि पेड़ों की कटाई का मूल कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। लोगों के रहने के लिए, मकान बनाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। इसलिए हमें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। सरकार द्वारा वनों के संरक्षण हेतु वन महोत्सव तथा पर्यावरण दिवस जैसी योजनाएं सराहनीय कदम हैं। इसलिए हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और जो पहले से पेड़ लगे हैं उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। तो बेटा ये था हमारा निबंध। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसे रीड एंड लर्न कर लेना है और पेड़ों का खास ध्यान रखना है आपने भी बेटा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।